भिलाई सीए शाखा के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में उद्यमी जागरूकता अभियान एवं बजट पर परिचर्चा विषय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य एवं राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में उद्योग की संभावना और सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगों की संभावना, प्रदेश में अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, केंद्रीय बजट पर चर्चा सहित उद्योग से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर भिलाई सीए शाखा के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में उद्यमी जागरूकता अभियान एवं बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति एवं खाद्य व राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने भी शिरकत की। आज राजनांदगांव में भिलाई के सीए साथियों के द्वारा उद्यमी जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया था। उसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रोथ करेगी, बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, सेंट्रल बजट का चर्चा और राज्य में क्या उद्योगों के लिए किया जा रहा है उसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई। सेंट्रल बजट के तुलनात्मक अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य को देखें तो जहाँ पर सेंट्रल बजट में केवल अनाउंसमेंट है, एक्चुअली में लोगों को कुछ विशेष प्रावधान किया नहीं गया है। चाहे मध्यम वर्गीय जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए भी, या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी, चाहे जो बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए भी कुछ किया नहीं गया है। वहीं पर आप कंपैरिजन आप छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था को देखें, यहाँ के बजट को देखें, यहाँ के उद्योगों को देखें तो यहाँ का जो प्लानिंग है और इम्प्लीमेंट है दोनों उससे अलग हट करके है। आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जिस प्रकार से ग्रोथ आ रहा है उसमें सेंट्रल में केवल अनाउंस हुआ, लोगों के लिए कुछ किया नहीं गया, और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया गया है। टोटल बजट का अगर हमारा 1 लाख करोड़ का है तो 25,000 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में हम खर्चा करते हैं। उनको इनपुट सब्सिडी देने के लिए, उनको रियायती दर पे दवाई, उनको रियायती दर पे खाद और औषधि, इन सब के माध्यम से भी उनको इंस्ट्रूमेंट देते हैं। तो ये सब मिला करके और इसमें ज़्यादा हो जाता है, 25% से भी और ज़्यादा हो जाता है। प्रदेश में कितनी संभावना? कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। वहीं उद्योगों को बढ़ावा देने कई रियायतें भी दी जा रही हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। अमरजीत सिंह भगत प्रभारी मंत्री राजनांदगांव जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राजनांदगांव सहित दुर्ग, भिलाई के चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने अनुभव साझा करते हुए उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत करने की दिशा में कई सुझाव भी रखे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।